27 जून 1981 ईरान के राजधानी तेहरान में अबूजार नाम के मस्जिद में एक आदमी भाषण देने के लिए मंच की ओर बढ़ता है। उसी मंच के पोडियम पर कोई एक टेप रिकॉर्डर छोड़ गया था। जब वो आदमी उस पोडियम के करीब पहुंचा तभी उस टेप रिकॉर्डर से एक अजीब सी आवाज आई। असल में उस टेप रिकॉर्डर में एक बम था और वो बम उस आदमी के इतने करीब फटा कि उसका राइट हैंड हमेशा के लिए बेकार हो गया। उसकी सुनने की क्षमता पर बहुत गहरा असर पड़ा। उसकी आवाज हमेशा के लिए बदल गया। पर उसी वक्त मलबे के बीच खड़े होकर उस आदमी ने कहा था, मुझे अपने हाथों की जरूरत नहीं है जब तक मेरी दिमाग और मेरी जुबान काम कर रहे हैं। उस आदमी का नाम था अली हुसैनी खामेनेई, जो आगे चलकर वेस्ट एशिया में सबसे ताकतवर इंसान बने। साल 1939 में ईरान के मशहद शहर में एक आम धार्मिक परिवार में अली हुसैनी खामेनेई का जन्म होता है। उनके पिता का नाम था जावेद हुसैनी खामेनेई, जो एक लो रैंकिंग क्लरिक थे। महज 4 साल की उम्र में अली हुसैनी एक रिलीजियस स्कूल में कुरान पढ़ना शुरू कर दिया था और सिर्फ 11 साल की उम्र में वो एक क्लरिक बन चुके थे और रिलीजियस स्कॉलर्स की तरह रोब्स और पगड़ी पहनने लगे थे। लेकिन मशहद जैसे एक पवित्र शहर में एक आम धार्मिक परिवार का लड़का, जिसका बचपन बुक्स, पोएट्री, लिटरेचर और रिलीजन से घिरा हुआ था, वो आगे चलकर ईरान के दूसरे और सबसे लंबे समय तक राज करने वाले सुप्रीम लीडर कैसे बने। तो इस कहानी का शुरुआत होता है साल 1952 में। इस साल अली खामेनेई नवाब शफावी नाम का एक क्लिनिक का लेक्चर अटेंड करता है। इस लेक्चर में शफावी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के खिलाफ, शाह मोहम्मद रेजा पल्लवी के तानाशाही के खिलाफ और मॉडर्नाइजेशन के नाम पे इस्लामिक वैल्यूज को धीरे धीरे खत्म किए जाने के खिलाफ अपना गुस्सा निकालता है। इसी लेक्चर ने ऑडियंस में बैठा 13 साल के खामेनी के अंदर एक क्रांतिकारी विचारधारा के चिंगारी जलाई थी। इसके कुछ साल बाद खामेनेई ईरान में और एक पवित्र शहर कोम चले जाते हैं। कोम शहर ईरान में रिलीजियस एजुकेशन की सेंटर माना जाता है। वहां उन्होंने एक ऐसे टीचर की क्लास ज्वाइन की थी जो उनके पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। टीचर का नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। ये वही इंसान था जो आगे चलकर ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशन के मेन आर्किटेक्ट बनता है। खोमेनी की छत्रछाया में खामेनेई सिर्फ रिलीजन की पढ़ाई नहीं करते थे, वो उनके लिए गुप्त कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे थे, जैसे कि सीक्रेट मैसेजेस पहुंचाना, शाह के खिलाफ अंडरग्राउंड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करना और ऐसे बहुत सारे काम। इसकी वजह से शाह के सीक्रेट पुलिस सबक की नजर उन पर पड़ती है और 1963 से 1975 के बीच में उन्हें 6 बार अरेस्ट कर लिया जाता है। और फिर आया साल 1979। इस साल ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन होता है। इसकी वजह से प्रो वेस्टर्न मोहम्मद रेजा शाह देश छोड़ के भाग जाता है और ईरान में एक सेकुलर मोनार्की की जगह एंटी वेस्टर्न इस्लामिक थियोक्रेसी लागू होता है। रूहुल्लाह खोमेनी 14 साल पेरिस में एग्जाइल में रहने के बाद ईरान लौट आते हैं और इस न्यू सिस्टम में वो ईरान के सुप्रीम लीडर बनते हैं और अली खामेनेई को भी ईरान के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी काउंसिल के मेंबर बनाया जाता है। लेकिन खामेनेई के जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन पर वो जानलेवा हमला हुआ था, जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था। इस हमले के बाद खामेनेई को ईरान में एक लिविंग मार्टियर या जिंदा शहीद की तरह देखा जाने लगा। इसके 4 महीने बाद खामेनेई को ईरान के प्रेसिडेंट चुन लिया। उन्हें इस पोजीशन पर तब ले आया गया जब उनके पहले वाले प्रेसिडेंट की एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो चुकी थी। 1980 से 1980 तक चलने वाले ईरान इराक वॉर के समय वो ईरान के प्रेसिडेंट रहे और इसी समय ही वो ईरान के IRGC कमांडोजों के काफी नजदीक आ गए थे। ये वही सेना थी जो आगे चलकर ईरान को कंट्रोल करने में उनका सबसे बड़ा हथियार बनी। इसके बाद 1985 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अली खामेनेई 87% वोट के साथ फिर से जीत जाते हैं। लेकिन पावर के मामले में वो अभी भी सेकंड पोजीशन पर ही थे। उनके ऊपर थी सुप्रीम लीडर खोमेनेई। और फिर आया 4 जून 1989। इस दिन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनेई की मौत हो जाती है। उनके मौत के बाद नेक्स्ट सुप्रीम लीडर को चुनने की जिम्मेदारी निभाने वाली असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स बड़ी मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि उनके पहले वाले चॉइस की कुछ महीने पहले मौत हो चुकी थी और उनकी दूसरी चॉइस ने मना कर दिया था और इसीलिए खामेनेई को सुप्रीम लीडर बनाने का फैसला किया जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी। खामेनेई सिर्फ एक मिड रैंकिंग क्लरिक थे और सुप्रीम लीडर बनने के लिए ग्रैंड आयतुल्लाह यानी टॉप लेवल रिलीजियस स्कॉलर होना जरूरी था। लेकिन खामेनेई को ही सुप्रीम लीडर बनाने के लिए ईरान का कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल दिया जाता है। सुप्रीम लीडर बनने के लिए ग्रैंड आयतुल्लाह होने की जो रिक्वायरमेंट थी उसे हटा दिया जाता है और कुछ इसी तरह खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बन जाते हैं। इसके बाद आने वाले सालों में खामेनेई कुछ ऐसा कदम उठाता है जो ईरान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जैसे कि उन्होंने IRGC को सिर्फ एक मिलिट्री फोर्स से बढ़ाकर सरकार के बराबर बना दिया। इसके अलावा उन्होंने 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद सीज किए गए प्रॉपर्टीज को लेकर सेताद नाम का $1 बिलियन एम्पायर खड़ा किया। आज के समय तक भी
ईरान में बैंकिंग, रियल एस्टेट और टेलीकॉम इंडस्ट्री में सेतात का एक बहुत बड़ा स्टेक है। सेतात सुप्रीम लीडर के एक सॉवरेन वेल्थ फंड की तरह काम करता है। इसके अलावा उन्होंने लेबानन में हिजबुल्लाह, येमेन में हौतीस, गाजा में हमास और इराक और सीरिया में शिया मिलिशिया से मिलकर एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया। इसे मेनली यूएस और इजराइल को टारगेट करने के लिए बनाया गया था और ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरह काम कर गया। इसके चलते ईरान रीजनल जियोपॉलिटिक्स में कई बार अपने औकात से बड़ा दांव खेला। लेकिन खामेनेई के कार्यकाल में ही समय समय पर ईरान के अपने लोग कई कारणों की वजह से सड़कों पर उतरे, जैसे कि 1999 स्टूडेंट प्रोटेस्ट, 2009 ग्रीन मूवमेंट, 2019 पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर प्रोटेस्ट, 2022 महसा अमीनी प्रोटेस्ट, 2026 बढ़ते हुए महंगाई को लेकर प्रोटेस्ट। लेकिन हर बार इन प्रोटेस्टों को फॉरेन फंडेड बताकर बेरहमी से कुचला गया। इसके बावजूद यह भी सच है कि उन्होंने ही बहुत सारे सैंक्शंस और यूएस प्रेशर के बावजूद ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने की कगार पर लेकर आया और इसीलिए अली खामेनेई इजराइल और यूएस के मेन टारगेट लिस्ट में आ चुके थे। ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिसमेंटल करने के लिए यूएस और इजराइल ने साथ मिलकर जून 2025 में ईरान के 4 शहरों पर एयर स्ट्राइक किया। इसकी वजह से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को भारी नुकसान पहुंचा, पर वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसके बाद 28 फरवरी 2026 यूएस और इजराइल ने फिर से साथ मिलकर ईरान में रेजिम चेंज करने की मकसद से हमला बोल देता है। इस दिन सुप्रीम लीडर खामेनेई के तेहरान के घर के ऊपर बहुत सारा बम गिराया गया और इसी बम धमाके में 86 ईयर ओल्ड अली हुसैनी खामेनेई की मौत हो जाती है। 36 साल तक ईरान को एक मजबूत लीडर की तरह कंट्रोल करने के बाद 28 फरवरी उनका सफर खत्म हुआ। उनके जाने से मिडिल ईस्ट में एक पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ है। लेकिन वेस्टर्न पावर के खिलाफ लड़ने और हर हाल में टिके रहने का जो रास्ता उन्होंने दिखाकर गया है, उसे मिटाना उतना आसान नहीं होगा। अली खामेनेई का चैप्टर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनके लिखी हुई जियोपॉलिटिकल स्क्रिप्ट पर मिडिल ईस्ट अभी कई दशकों तक चलने वाली है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।